जी ने अपमान किया और बीजेपी अभी चुप है। बीजेपी के लोगों को सामने आना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए कि उनके लाडले ने, जिसको अभी गए थे बिहार, उन्होंने कहा कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, उनके लाडले ने इस देश का अपमान किया। नीतीश कुमार के जगह पर अगर कोई विपक्ष का नेता होता या थोड़ा और उसको आगे बढ़िए कि कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति होता तो अब तक इस देश में कोहराम मच गया होता। और वह व्यक्ति जिसको कुछ सूझ नहीं, उनको पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब उनको एक पल भी नैतिक रूप से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उनको नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। आरजेडी लगातार इसी के ऊपर बीजेपी और जेडीयू दोनों को घेर रही है। मेरे साथ है युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव। इनसे बात करेंगे। राजेश जी, जिस मुद्दे को लेकर के आप लोग नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उसी मुद्दे पे अब जेडीयू वाले आप लोगों के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान करना, देश का अपमान करना आरजेडी के चरित्र में है। देखिए, अब आरजेडी का यह आरोप नहीं है, यह तथ्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। और ये सिर्फ आरजेडी नहीं, आज तो मैं देख रहा था आपके भी चैनल पर इसके डिबेट चल रहे हैं। मैं एबीपी पे भी देखा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने देश का अपमान किया, राष्ट्रगान का अपमान किया है। और सबसे हमको आश्चर्य लगता है जी कि 3 दिन हो गए, जो बीजेपी अपने आप को कॉपीराइट करती थी कि हम ही राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवाद हैं, और इतना इसके लिए अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साफ साफ है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। नीतीश कुमार जी ने अपमान किया और बीजेपी अभी चुप है। बीजेपी के लोगों को सामने आना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए कि उनके लाडले ने, जिसको अभी गए थे बिहार, उन्होंने कहा कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, उनके लाडले ने इस देश का अपमान किया। राष्ट्रगान का अपमान मतलब इस देश का अपमान, इस देश के 140 करोड़ लोगों का उन्होंने अपमान किया है। सौरभ जी, बीजेपी ने 2014 के बाद से इस देश में जिस तरह की नफरत का माहौल खड़ा किया है, आप समझिए, सिर्फ कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार के जगह पर अगर कोई विपक्ष का नेता होता या थोड़ा और उसको आगे बढ़िए कि कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति होता तो अब तक इस देश में कोहराम मच गया होता। कोहराम मच गया होता। हर गली, चौक, चौराहे, टीवी दिन रात 24 घंटा ही करते कि यह देशद्रोही है, इसकी सजा है। अभी जेडीयू के कुछ लोगों का मैं सुन रहा था, जेडीयू के लोगों को कहना चाहिए साफ। तो ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव, राबड़ी देवी भी एक समय में अपमान। मैं कहना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि नीतीश कुमार ने अपमान किया या नहीं किया। सिर्फ ये बताएं, अपमान किया या नहीं किया। इसमें कोई अब छिपाने वाली चीज़ है? अब देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार के 14 करोड़ लोगों के भविष्य का निर्णय लेने की ताकत है। और वह व्यक्ति जिसको अब कुछ सूझ नहीं, उनको पता ही नहीं चल रहा है, नीतीश कुमार को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब उनको एक पल भी नैतिक रूप से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उनको नहीं रहना चाहिए। यह बिहार के हित के लिए है, बिहारियों के लिए है, देश के लिए है और राष्ट्रगान के सम्मान के लिए है। अगर सौरभ जी, नीतीश कुमार ने जो हरकत किया, अगर आप किए होते, हम किए होते, तो अब तक हम लोग जेल के सलाखों में होते, बाहर नहीं होते। अब तक हम लोग जेल चले गए होते। ये मुख्यमंत्री जी हैं। राजेश जी, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, जब सदन के अंदर महिलाओं के ऊपर या कुछ टिप्पणी उनकी जो आई थी, उस वक्त आरजेडी समर्थन में थी कि नीतीश कुमार ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही कहा है। उस वक्त बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे थे। आज जब वो बीजेपी के साथ हैं तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सत्य होता है। अगर हम बीमार हैं, हमारी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो हम यहाँ की दिमागी संतुलन हम यहाँ रहें या वहाँ रहें, उससे कोई अंतर है। वो महिलाओं के, देखिए, आप समझिए कि नीतीश कुमार जी ने उसी विधानसभा में महिलाओं के लिए किस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग किए। दलित मुख्यमंत्री,
पूर्व मुख्यमंत्री दलित जीतन राम मांझी के लिए, उनके उम्र से भी बड़े हैं, उनके राजनीति में भी बड़े हैं। आप राजनीति देखिएगा, नीतीश कुमार से लंबा राजनीति है जीतन राम मांझी को, उनको तुम तड़ाक। तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके पुत्र समान हैं, लेकिन बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको अरे तरे तुम ताम करना। और ये आप लोगों को भी खराब लगता है जब आपके नेता को ऐसे? देखिए, मेरे नेता नहीं, सबके नेता हैं, बिहार के विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र की यही भूमिका है, वही खूबसूरती है कि एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। लेकिन यह लोकतंत्र तभी चलता है जब दोनों चक्का चलते हैं, पक्ष और विपक्ष की, और दोनों को एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। आज भी आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी ने विधानसभा में कहा है कि हम उनको सम्मान करते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, मर्यादा करते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, यह देश का अपमान है। इसलिए अब मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर देखिए, माफ़ी नहीं मांगते हैं तो देश की जनता इसको तय करेगी, लेकिन हम लोग इसको सड़क से लेकर सदन तक लगातार देश के सवाल पर, देश के स्वाभिमान के सवाल पर, राष्ट्रवाद के सवाल पर हम लोग लगातार जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो लोकतांत्रिक लड़ाई है, इससे हम लोग लड़ते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू राजेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।